आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नंबर 1, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously there are three possible outcomes: two heads, two tails, or one each, or one of each. Therefore each of the outcomes the probability is 1/3। ठीक है, एक कॉइन है, इफ टू कॉइन टू कॉइन, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर दो कॉइन है उनको टॉस किया गया है साइमल्टेनियसली, देर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स: टू हेड्स, टू टेल्स और वन ऑफ ईच। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है टू हेड होने की, टू टेल्स होने की, या फिर टू हेड टू टेल्स होने की, और चेक करना है क्या वो प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी। करते हैं फर्स्ट पार्ट। जब हम जानते हैं कि एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं? 2। जब टू कॉइन्स को टॉस किया जाता है या एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है तो टोटल आउटकम्स आते हैं हमारे 2 यानी 2 यानी कि 4। तो 4 पॉसिबिलिटी कौन सी आएंगे? हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, एक पर हेड और दूसरे पर टेल, हो सकता है फर्स्ट वाले पर टेल दूसरे वाले पर हेड। ठीक है, तो पहले वाला चेक करना है टू हेड होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टू हेड्स होने की प्रोबेबिलिटी। तो देख लेते हैं टू हेड कितनी बार है, एक ही बार है, H, H। ठीक है, तो हमारा फेवरेबल, इस कंडीशन में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1, और टोटल 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, P इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं इसमें? 1 और टोटल 4। तो पहला तो आ रहा है टू हेड होने के लिए 1/4, यानी कि 1/3 है। टू हेड की प्रोबेबिलिटी के लिए रॉन्ग है। फिर चेक करते हैं टू टेल्स के लिए, टू टेल्स। तो टू टेल्स देख लेते हैं कहाँ मिल रहे हैं, एक ही बार है। इस कंडीशन में भी फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 1। ठीक है, टोटल 4। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे 1 और टोटल 4, 1/4। तो यानी कि हमें पता चला कि जो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी बताई गई है टू हेड और टू टेल्स के लिए वो तो रॉन्ग है। और थर्ड चेक करने वन ऑफ ईच। ठीक है, यानी कि दोनों बार या तो हेड हो या फिर दोनों बार टेल हो। ठीक है, 3 केस थे हमारे पास। थर्ड केस वन ऑफ ईच। ठीक है, प्रत्येक बार। तो इस कंडीशन में देख लेते हैं हेड और टेल कितनी बार है? 1 ऑफ ईच के लिए मतलब है इन दोनों कंडीशनों के लिए टू हेड टू टेल्स। तो कौन कौन से हेड टेल। इस समय फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। ठीक है, टोटल वही 1 2 3 4, टोटल आउटकम्स 4। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल हमारे कितने हैं? 2, फेवरेबल 2 और टोटल 4। कट करेंगे, 2 से 2 बन जाए, 2 2 जा, यानी 1/2। तो हमें पता चला कि टू टेल या फिर टू हेड होने की प्रोबेबिलिटी जो 1/3 बताई गई है वो रॉन्ग है। सेकंड पार्ट दे रखा है, इफ टू डाई इज थ्रोन
if a die is thrown, there are two possible outcomes, one odd number or an even number. Therefore the probability of getting an odd number is 1/2. ठीक है, एक डाई को थ्रो किया गया है और पॉसिबल आउटकम्स बता रहा है ऑड नंबर और या फिर इवन नंबर. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2. तो पूछ रहा है कि 1/2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. ठीक है, तो जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स हमारे 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना. तो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको चेक कर लेते हैं. ठीक है, एक तो ऑड नंबर के बारे में बात कर रहे हैं और एक इवन नंबर के बारे में. ठीक है, अगर ऑड नंबर की बात करें तो ऑड कौन कौन से हमारे 1, 3, 5. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3. प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं ऑड नंबर होने की. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल 3, टोटल 6, कट करेंगे 3 1 जा एंड 3 2 जा, कितना हो गया 1/2. ठीक है, इवन नंबर होने की पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं. इवन कौन कौन से हमारे, इनमें से 2, 4, 6. फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3. ठीक है, टोटल 6. प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल 3, टोटल 6, कट करेंगे 3 1 जा एंड 3 2 जा, 1/2. यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है.